दोस्तों, आज के समय में अमीर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास अधिक से अधिक पैसा हो। इसलिए हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाकर अमीर बनना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वाकई ये पैसा आज के इंसान को सुख और चैन दे रहा है? क्या सच में अधिक पैसा कमाकर लोग सुखी हैं? तो दोस्तों, अगर सच कहूँ कि सच है कि पैसा सुख तो देता है, लेकिन केवल पैसे से ही सुख मिल सकता है, ये सच नहीं है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको सच्चे सुख की प्राप्ति के बारे में समझाएंगे कि आखिर कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है। वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। एक बार एक रमेश नाम का व्यक्ति साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत था। उसका पैतृक गांव वहां से अच्छी खासी दूरी पर था। एक दिन अचानक घर से रमेश के पिताजी का फोन आया और बिना लाग लपेट किए वो बोले कि तुरंत घर चले आओ, जरूरी काम है। इसलिए रमेश ड्यूटी से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा और तत्काल रिजर्वेशन की कोशिश की, परंतु दुर्भाग्य से एक भी सीट उपलब्ध नहीं थी। अब सामने प्लेटफॉर्म पर उसके शहर को जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन खचाखच भरी थी और उसमें बैठने की भी जगह नहीं थी, परंतु मरता क्या न करता। पिताजी का ऑर्डर था तो घर कैसे भी करके पहुंचना ही था। इसलिए रमेश बिना कुछ सोचे समझे सामने खड़े बिना एसी वाले स्लीपर क्लास के डब्बे में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर बड़ा बुरा हाल था। तभी उसने एक सज्जन से याचना करते हुए बैठने के लिए कुछ जगह मांगी। सज्जन थोड़ा मुस्कुराए और थोड़ी जगह बनाते हुए बोले, कोई बात नहीं, आप यहां बैठ सकते हो। अब रमेश उन्हें धन्यवाद देकर वहीं कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया और रफ्तार पकड़ ली। अब रमेश ने सोचा कि क्यों न उन सज्जन से बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। उसने कहा, मेरा नाम रमेश है और मैं इसरो में वैज्ञानिक हूँ। आज किसी ज़रूरी काम से अचानक मुझे घर जाना पड़ा, इसलिए मैं स्लीपर क्लास में चढ़ गया, वरना मैं एसी से कम में यात्रा नहीं करता। वो सज्जन मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, आज मेरे साथ एक वैज्ञानिक यात्रा कर रहे हैं। मेरा नाम जगमोहन राव है। और अपने शहर का नाम बताते हुए उन्होंने कहा कि शहर के पास एक गांव में मेरा घर है। मैं अक्सर शनिवार को घर जाता हूँ। अब इतना कहते हुए उन सज्जन ने अपना बैग खोला और उसमें से एक डिब्बा निकालते हुए बोले, ये मेरे घर का खाना है, क्या आप लेना पसंद करोगे? रमेश ने तुरंत मना कर दिया और अपने बैग से सैंडविच निकालकर खाने लगा। अब न जाने क्यों उस व्यक्ति का नाम रमेश के दिमाग में घूम रहा था, जगमोहन राव। यह नाम कुछ सुना सुना लग रहा था, परंतु उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर इसे कहां पर सुना है। इस तरह वो ट्रेन कुछ दूर चली ही थी कि तभी अचानक रमेश ने अपने सामने वाली बर्थ पर एक 55-56 साल के व्यक्ति को तड़पते हुए देखा। अचानक उस व्यक्ति का परिवार भी घबरा कर उठ गया और उन्हें पानी पिलाने लगा, परंतु वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। रमेश जोर से चिल्लाया, अरे क्या कोई डॉक्टर यहाँ सफर कर रहा है? एक बड़ी इमरजेंसी है। लेकिन शायद उस समय ये व्यर्थ था, क्योंकि रात में किसी नीचे दर्जे के स्लीपर क्लास के डब्बे में डॉक्टर कहाँ से मिलता। अब उनके परिवार के लोग उन्हें असहाय अवस्था में देखकर रोने लगे। तभी वो सज्जन, जिनका नाम जगमोहन राव था, अपनी नींद से जाग गए। अब मेरी बात सुनते ही उन्होंने अपने सूटकेस से स्टेथोस्कोप निकाला और सामने वाले सज्जन के सीने की धड़कनें सुनने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। इस बीच उन्होंने कुछ नहीं कहा और सूटकेस में से एक इंजेक्शन निकाला और उनके सीने में लगा दिया और जो जरूरी था वो किया। इस तरह उस रोगी का तड़फना कम हो गया। जगमोहन राव जी अपने सूटकेस में से कुछ गोलियां निकालकर उस परिवार के बेटे से बोले, बेटा, ये बात सुनकर घबराना नहीं। आपके पिताजी को एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा था। मैंने अभी के लिए उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है। ये दवाइयाँ उन्हें दे देना। अब उस व्यक्ति के बेटे ने उनसे पूछा कि आप कौन हो? इस पर वो सज्जन पुरुष बोले, मैं एक डॉक्टर हूँ।
मैं इनकी केस हिस्ट्री और दवाई लिख देता हूँ। अगले स्टेशन पर उतरकर आप इन्हें किसी अच्छे अस्पताल ले जाइएगा। अब जैसे ही दवाइयाँ लिखने के लिए उन्होंने अपने बैग से लेटर पैड निकाला, ठीक उसी क्षण रमेश की नज़र उस लेटर पैड पर पड़ी और उसे देखते ही उसकी याददाश्त वापस आ गई। उस लेटर पैड पर छपा था डॉक्टर जगमोहन राव, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल। अब ये देखकर रमेश को याद आया कि कुछ दिन पहले जब वो अपने पिताजी को चेकअप के लिए अपोलो अस्पताल लेकर गया था, वहां उसने जगमोहन राव के बारे में सुना था। वो अस्पताल के सबसे वरिष्ठ और प्रतिभाशाली हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों का समय लगता था। इस तरह रमेश इतने बड़े डॉक्टर को बड़े आश्चर्य से देख रहा था। वो बड़ा हैरान था कि इतना बड़ा और अमीर डॉक्टर स्लीपर क्लास में बिना एसी के यात्रा कर रहा था और मैं एक छोटा सा वैज्ञानिक बड़े घमंड से एक एसी में चलने की बात कर रहा था। इस तरह वो ट्रेन वापस चलने लगी। तभी मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, आप तो बड़े आराम से एसी में यात्रा कर सकते हो, फिर आप ऐसे हालात में यहाँ स्लीपर क्लास में क्यों हो? रमेश की बात सुनकर वो कुछ रुके और बोले कि जब मैं छोटा था तो गांव में रहता था, तब मैंने देखा कि रेल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता, खासकर इस दूसरे दर्जे में। इसलिए मैं जब भी घर या कहीं जाता हूँ तो स्लीपर क्लास में ही सफ़र करता हूँ, न जाने किसे डॉक्टर की कब ज़रूरत पड़ जाए। अब देखो, पैसा तो सब कमाते हैं, मैं भी खूब कमा रहा हूँ, पर जो सुख दूसरों की सेवा में आता है वो शायद इस पैसे से मुझे कभी मिल नहीं सकता। इस तरह बातें करते करते उनका शहर आ गया और वो वहाँ मुस्कुराकर उतर गए। और उनके जाने के बाद मैं उनके बैठे हुए स्थान से आती हुई खुशबू को महसूस कर रहा था। ये खुशबू उस महान व्यक्ति और पुण्य आत्मा की थी। तो दोस्तों, ये आज की कहानी हमारे लिए एक सबक और मार्गदर्शन की तरह है। हम अपना पूरा जीवन सुखी रहने के लिए धन इकट्ठा करने में गंवा देते हैं, और जब पैसा मिलने पर सुख और चैन नहीं मिलता, फिर उस सच्चे सुख की खोज में तड़पते रहते हैं। और ऐसे ही तड़पते तड़पते एक दिन हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो आज की ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम सच्चे और परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पैसे के साथ दूसरों की सेवा करना सीखो और दूसरों के काम आना सीखो, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद के काम आकर मानवता की सेवा करके ही हम उस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं जिसके लिए हम पैसा कमाने के बाद भी तड़पते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी अंतरात्मा को अच्छे और निस्वार्थ भाव के विचारों से अमीर बनाना सीखो। और जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वह इस दुनिया में सही अर्थों में अमीर कहलाने लायक होता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मन को सुख और संतोष दोनों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक आपके लाइक और कमेंट देखकर ही पहुंचाएगा। इसलिए इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लेकर या आपके अपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।